Hello, good evening everyone. Welcome back to our live session with Deep Arora, the Managing Director of My Visa Overseas. आज के लाइव सेशन में हम USA, यूरोप एंड सिंगापुर की बात करेंगे, जो कि टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं इन एवरीथिंग. उनका लाइफस्टाइल, स्टडीज, एवरीथिंग वाज ऑसम. सो मैं आज ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि आज सर ने वर्ल्ड लाइव अपडेट्स भी देनी है, जो कि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है. स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कत आती है, पेरेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कत आती है. तो आज उन्हीं क्या कहते हैं सवालों के जवाब देने के लिए आज हम दीप अरोड़ा सर के साथ लाइव हुए हैं. तो उम्मीद है आप सभी इस लाइव सेशन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे. तो आज मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि सभी अपने घर में बैठ के जैसे बोर हो जाते हैं, काफ़ी कुछ उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं उनके हाथ से छूट चुकी हैं. तो उसी आज जॉब अपॉर्चुनिटीज सर आप सभी के साथ लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर से काउंसलिंग ले सकते हैं. और क्या कहते हैं 70% ऑफ कमीशन सर आपको प्रोवाइड करेंगे. सो दैट्स सो मच इंटरेस्टिंग ऑफर टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस लाइव सेशन. तो प्लीज़ आप सर से एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करिए जल्द से जल्द. सर का फ़ोन नंबर है 9815873700, या सर के आप ऑफिस एक बार विजिट भी कर सकते हैं, जो कि पर्ल पैलेस घुमार मंडी में है. तो आज की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज ये है, जो कि बहुत गुड न्यूज़ है सर की तरफ से, कि सर ने इटॉन कॉलेज, जो कि वैंकूवर में, इटॉन, क्या मैं रिपीट कर सकती हूँ आप सभी के साथ स्पेलिंग्स, ETON, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज है वैंकूवर में. तो सर वहाँ पे क्या कहते हैं मंडे आफ्टरनून में 12 बजे लाइव होंगे उन सभी के साथ. उनके एसोसिएट होंगे वहाँ पे इटॉन कॉलेज के. तो आप ज़रूर उनके साथ लाइव हुए, एक बार ज़रूर इटॉन की जौन सी स्कॉलरशिप है, बजट है, एक बार ज़रूर उन सब के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं. काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जो स्टूडेंट्स को जानकारी देंगे मंडे को. तो ज़रूर एक बार सर के लाइव हुए, और काफ़ी सारी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो उसे सीखें भी ज़रूर. तो मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने ज़रूर सर का यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट किया हो. सर ने काफ़ी सारी नॉलेज उसमें दी हुई है, काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे साइप्रस हो गया, कनाडा हो गया, US, सिंगापुर, काफ़ी सारे और कंट्रीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार सर का यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट करें, और काफ़ी सारी नॉलेज आप घर बैठे ही ले सकते हैं. और मैं ये गारंटी भी देती हूँ कि आप हाफ कंसल्टेंट घर बैठे ही बन जाएंगे, जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बोलती आ रही हूँ. तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द अपने मुट्ठी में करिए और हाफ कंसल्टेंट ज़रूर बनिए. तो आज का लाइव सेशन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम US, जो कि टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं जो उनकी स्टडी वाइज, और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं. तो इन सभी कंट्रीज को आपने जानकारी लेने के लिए ज़रूर हमारे साथ आज 5:30 बजे तक ज़रूर बने रहिए. तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के, जो कि आज हम लाइव हुए हैं, वो भी घर से. अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए हम ज़रूर आप सभी का लाइव होते हैं, ताकि आपकी सारी जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सारे फुलफिल हो सके, पूरे हो सके. Yes, so this is really nice introductions by Nandini. So Nandini, जैसे आपको मालूम है कि हमेशा एनर्जी रहती है, और जो इनमें एंथुसिज्म है वो सीखने को बहुत ही मिलता है. जितनी एनर्जी है, जितना एंथुसिज्म में वो बात करती हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है. नहीं सर, हमें आपसे सीखने को इतना कुछ मिलता है. हमारी इतनी सारी क्वेरीज आप हमें सुलझाते हैं. राइट, क्योंकि केस स्टडी करते रहते हैं. क्योंकि देखिए नंदिनी, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, पीक आवर्स में कोरोना है, फिर भी जो कॉल्स अटेंड करती हैं, उनसे काउंसलिंग करती हैं, उनसे बात करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली. और फ्रॉम द लास्ट 6 days जो ये अपने आप को जॉट डाउन करती हैं कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो लिख लेती हैं, मुझसे डिस्कस करती हैं, मुझसे शेयर करती हैं. फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है कि अब मैं आपको बताऊंगा, तो सिर्फ एक को बताऊंगा, तो क्यों ना सभी को बताया जाए, ताकि सभी का बेनिफिट हो. तो ये जो सीरीज़ है केस स्टडीज़ की, जो टफ एंड बेस्ट केस स्टडीज़ है, वो जो नंदिनी लेके आती है. आज
जैसे नंदिनी ने बताया कि यूएस के बारे में बात करेंगे एंड यूरोप के बारे में बात करेंगे और सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। तो ये तो बातें करेंगे हम 5:30 तक हमारे साथ आप बने रहिए। मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे चाहे वो फ्लाइट्स के रिलेटेड हो या वीज़ास के रिलेटेड हो, तो वर्ल्ड की अपडेट्स क्या है, तो वो कोशिश करते हैं कि 1-2 मिनट में कवर करते हैं, उसके बाद फिर केस स्टडी शुरू करते हैं, राइट। सो मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। तो वर्ल्ड अपडेट्स पहले बताता हूँ। सबसे देखिए, अभी आज कल की जो खबर थी उसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर ब्रिमिंगम, उन्होंने कहा कि 2022 तक, मतलब लास्ट 22 तक फ्लाइट्स एंड बॉर्डर्स की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये ऑन रिकॉर्ड हमें मालूम है और हमारे पास उसका प्रूफ है। तो कोशिश करिए कि अभी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ाज लिया होगा, वो जैसे उन्होंने अपने घर से स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, वो करते रहें। न्यूजीलैंड का भी ऐसे ही बॉर्डर सील है, वहाँ पर भी वीज़ाज की दिक्कत है। देखिए, वीज़ाज आ रहे हैं बट फ्लाइट्स पॉसिबल नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या जो भी कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि आप घर से पढ़िए, बट स्टूडेंट के कहीं ना कहीं मन में होता है कि हम इंटरनेशनल स्टडी लें, वहाँ का जो हमारा सिनेरियो है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमोसफेयर है वहाँ का, सभी का ड्रीम होता है। यस, तो ये सभी का ड्रीम होता है कि वहाँ पर जाके देखें कि फर्स्ट हैंड वहाँ पर एक्सपीरियंस क्या आता है। यहाँ पर थोड़ा सा झिझक महसूस होती है, हेजिटेशन महसूस करते हैं कि इंटरनेशनल दूर हो जाए। एंड मुझे लगता है कि ये जो बैन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि देखो फाइनेंशियल दिक्कत तो हर एक को है। फाइनेंशियल दिक्कत का मतलब कि कंट्रीज, हर एक कोई कंट्री पैसा चाहती है, और जो फ़ी है, जो लोगों की जो फ़ी है वो कंट्री में जाती है, तो एक्चुअली कि उनका भी जो खाना पानी है, जो कंट्री है, वो हम जैसे लोगों से चलती है। तो नो डाउट कि ज़्यादा दिन तक वो इस चीज़ को नहीं बांध सकते, राइट। सो बाकी विजिटर वीज़ा अभी ना उसके लिए हमारी तरफ से है। मैं समझता हूँ कि अभी 1-2 महीने आप वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जो नॉन ऑप्शनल कैटेगरी हैं उसमें भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो स्टडी वीज़ा मैंने बता दिया कि उसके लिए वीज़ाज आ रहे हैं बट फ्लाइट पॉसिबल नहीं है, बॉर्डर सील है। एंड विजिटर वीज़ाज के लिए तो अभी माई वीज़ा यही कहता है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करिए 1.5-2 महीने, तो उसके बाद जैसे जैसे भी हमें अपडेट्स आते रहेंगे तो वी विल बी शेयरिंग विद यू, राइट। सो मेरे ख्याल में जो मैंने आपके 2 मिनट का वायदा किया था वो पूरा कर दिया। तो केस स्टडी लेते हैं नंदिनी। सिर्फ वर्ल्ड अपडेट्स लेना तो काफी ज्यादा जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ना कि हमने जो, जैसे नंदिनी ने बताया कि ईटन कॉलेज जो हमारे साथ डायरेक्ट काम कर रहा है, तो मंडे को 12 o'clock इन द आफ्टरनून हम उनके जो ग्लोबल हेड है उनसे आपको इंटरेक्ट कराएंगे। तो आपकी जो भी इंक्वायरीज होगी रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग प्रोग्राम्स, regarding anything, means you are entitled to ask any questions from the global head of Eton College। तो मैं भी साथ में रहूँगा, उनके जो कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी साथ में रहेंगे। तो आधे घंटे के लिए जुड़ेंगे और उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मंडे को 10 तारीख को 12 बजे 12 PM को हम फिर दोबारा लाइव होंगे ओनली फॉर ईटन कॉलेज। तो केस स्टडी शुरू करते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि यूएस के लिए जाना हो तो कैसी प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट होती है, यूरोप जाना हो या सिंगापुर जाना हो। तो उसके लिए नंदिनी आप शुरू करिए जी। सर, तो आज की मेरी केस स्टडी आपके साथ ये है कि सर अगर स्टूडेंट ने +2 2017 में कंप्लीट की हो इन मेडिकल स्ट्रीम और उनके बैंड्स 5.5 है, नॉट लेस देन 5, तो सर आप कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे? और उनके 70% मार्क्स है ओवरऑल जी, और सर उनके 2 इयर्स जॉब की है और 2 इयर्स जैसे पेंडेमिक्स में निकल गए, तो सर आप उसके लिए इन 5 को किस कंट्री में प्रेफर करेंगे? राइट। तो इस कौन सी कंट्री, कौन सा बजट, कैसा है, वो सारा 2-4 मिनट में बात करते हैं, क्योंकि देखिए केस स्टडी मेरे ख्याल में 5-6 आपके पास केस स्टडी होगी, तो टाइमिंग्स वही हमें लास्ट में 20 मिनट मिलते हैं, तो 3-3, 4-4 मिनट में इसको कवर करेंगे ताकि सभी का बेनिफिट हो जाए, राइट। सो देखिए, ये जो नंदिनी ने ये केस स्टडी है कि +2 2017 मेडिकल में +2 किया और 70% मार्क्स है, बट आइल्स में 5.5 नॉट लेस देन 5 है। अब ये दिक्कत आती है कि कनाडा के लिए तो नहीं लगेगी, ये तो सिरे से ना है हमारे लिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हम ना करते हैं और न्यूजीलैंड के लिए ना करते हैं। अब बच गई हमारे पास यूके एंड यूएस। यूके में आपको मालूम है कि जैसे 28 डेज फंड शो करने हैं, है ना, 10 लाख रुपीज़, तो ऐसा उनका सिस्टम चलता है। और थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही है यूके का वीज़ाज में।
यूएस में वीज़ाज यूएस की भी दिक्कत है, आपको टाइमिंग्स उनके जो अपॉइंटमेंट्स है वो लेने पड़ते हैं, तो 3-4 महीने का वेटिंग्स है, तो दिक्कत तो आएगी। मैं बिल्कुल, देखो साफ सफाई से तो काम नहीं होगा, इट विल टेक टाइमिंग्स एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 months एटलीस्ट। तो इनका प्रोसेस है कि I-20 है, DS-160 है, सेविस फीस है। तो मुझे ये लगता है कि यदि यूएस के लिए ये फाइल डाली जाए, तो स्टूडेंट सपोज हम उनसे पूछ भी सकते हैं कि इफ द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड फॉर यूएस, तो वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 5.5 एंड एक में इनके 5 है। यस सर। क्वेश्चन मार्क आ सकता है, देखिए यूके ने भी इंटरव्यू लेनी है और यूएस ने भी इंटरव्यू लेनी है, सबसे बड़ी बात यह है। और इस इंटरव्यू में सपोज स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा है, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, देखिए मेजरली वहाँ पर स्पीकिंग स्किल चेक करते हैं, 4-5 मिनट की इंटरव्यू होती है यूएस एम्बेसी में, तो उसकी हम वैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डू नॉट चार्ज, उसमें कोई पैसा नहीं लेते इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में भी। तो ये भी आपके लिए सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एनीवन हु कम्स टू अस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी कंट्री, तो हम उनके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करने को भी तैयार हैं। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ कि सर आफ्टर 10th सर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं कि उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, क्या मतलब आगे जाके उनके जो से फ्यूचर में बेनिफिट हो सके, सर सारे सब्जेक्ट्स चूज करवाने में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग भी देते हैं। थैंक यू। तो सर ये काफी अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ताकि उनके फ्यूचर में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। बिल्कुल। देखिए हर बंदा पैसा ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, और सिर्फ इसीलिए कि आधे पौने घंटे में जब हम किसी का फ्यूचर बता सकते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो हम कौन सी इतनी बड़ी चैरिटी करते हैं कि हम बहुत बड़े रिच कैटेगरी में आते हैं, हम भी मीडियम क्लास हैं, आप जैसे ही हैं। तो हमें होता है कि जैसे हमारे कोई घर के जो मेंबर्स हैं, या मेरे कोई स्टूडेंट्स को या मेरे फ्रेंड्स को कोई एजुकेट करो तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपके जो किड्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो हमारे पास आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीवन। तो हम तो ऐसा बोलते नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट का वर्ड वैसे ही बहुत गलत लगता है, तो जो भी आए हमसे सीखे, अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं हमें, राइट। खैर, तो यूएस के लिए ये फाइल बहुत बढ़िया है। यूएस में सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में यदि वो स्टूडेंट अपने स्किल्स को वो 4 मिनट में दिखा पाता है या दिखा पाती है कि यस, कि मुझे यूएस का मालूम है सिनेरियो, कि मैं वहाँ पर जाके कौन सा कोर्स लूँगी, एंड मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी मिली है, वहाँ पर मैं कैसे सर्वाइवल कर पाऊँगी। तो यदि वो एम्बेसी ऑफिसर को विद इन 4 मिनट्स या 5 मिनट्स वो कन्विंस करती है, तो उसी वक्त पासपोर्ट ले लेते हैं कि वीज़ा लग गया। तो कहने का मतलब है कि यूएस उसी वक्त ना करता है, उसी वक्त हाँ करता है। तो ये फाइल यूएस के लिए बहुत बढ़िया। बाकी हाँ, यदि ये बाकी यूरोप में जाना चाहते हैं या सिंगापुर जाना चाहते हैं तो इट्स अगेन गुड, बट वी प्रेफर कि यूएस के लिए ये फाइल ज़्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, मैं बजट का बताना भूल गया सॉरी। बजट में ऐसे है कि देखिए, जो यूएसए की फी स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, उसमें कोई शक नहीं है। अंदाज़ा लेके चलिए कि तकरीबन 7 लाख के करीब फी स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए कॉलेजेस में हम एडमिशन नहीं कराते, हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में कराते हैं, ताकि वहाँ पर वर्क परमिट की कोई दिक्कत नहीं आती। आगे जो अपने OPT है, जो आपकी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो आपका जो H1B वीज़ा आपको मिलना है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती। फिर आपने आगे ग्रीन कार्ड भी होना, तो तकरीबन ये 5-6 साल में आपका ईजिली सेटलमेंट हो जाती है। देखिए वहाँ पर डिग्री है 4 साल की है, 2 साल का एसोसिएट कोर्स है, तो 2 साल कोर्स करिए, 4 साल कोर्स करिए, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपकी OPT है, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। उसके बाद आपका H1B वीज़ा मिल जाता है आपको, फिर आपका जो ग्रीन कार्ड का जो आगे सफ़र है वो ईजी हो जाता है। तो बजट की बात करूँ तो 7 लाख के करीब शुरू होता है, ये तकरीबन 12-13 लाख के करीब भी जाती है यूनिवर्सिटीज़ की जो फी स्ट्रक्चर है। हम सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से काम करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट नहीं होती, उनका फ़ी भी आपका सिक्योर रहता है, और नो डाउट की फ्यूचर तो ब्राइट रहता ही है। आगे वर्क परमिट लेना, आगे अपने सिटीजनशिप लेनी है, आगे PR लेना है, तो वट एवर जो आपका सिनेरियो के चलता है पढ़ने के बाद, तो यू कैन गेट ईजी वीज़ा फ्रॉम माई वीज़ा, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। तो 20 लाख रुपया आपको एक दिन पुराना फंड शो करना पड़ता है, तो आप इसमें एडमिशन ईजिली ले सकते हैं, प्लीज़। सो व्यूअर्स, सर ने काफ़ी तरह डिटेल में ये केस स्टडीज डिस्कस किया हमारे साथ। तो सर आज की मेरी नेक्स्ट केस स्टडी आपके साथ ये है कि सर अगर स्टूडेंट ने 2010 में ग्रेजुएशन पास आउट है, 2010 में ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन ओके।
बीकॉम की है, ठीक बीकॉम ठीक ग्रेजुएशन। ठीक है सर उनको 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ठीक है। और उनके जो बैंक्स हैं 5.5 है, नॉट लेस देन 5 बैंक्स हैं। ओके तो सर उनके जो मार्क्स हैं 60% मार्क्स हैं। और Okay. सर तो आप कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे, क्या बजट रहेगा, हम्म। क्या कोर्सेज होंगे? सर एक बार प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ आप एक बार डिस्कस करिए। बिल्कुल ठीक है जी। सो नंदिनी, ये भी केस बहुत अच्छा है, टफ केस स्टडी है, नो डाउट कि 2010 में पढ़ा और तकरीबन 11 साल का उनका जो एक्सपीरियंस हो गया, वर्किंग एक्सपीरियंस का जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड सर। ओके, देखिए हम मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो आपका गैप है ना वो जस्टिफाइड हो। हम ऐसे केस लेते ही नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि रिफ्यूजल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी होगा। तो हमारा साफ साही एक सिद्धांत होता है, इस बेसिक प्रिंसिपल कि जो भी हमारे पास आए उसका गैप जस्टिफाइड होना चाहिए। और हमसे मत डिमांड करना कि सर कोई एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं, आप गाइड कर दो, बनवा दो, सर 10-20 हज़ार रुपये ले लो, हमने कुछ नहीं ऐसा करना। माई वीज़ा इज़ एथिकल कंपनी, गवर्नमेंट से ऑथराइज है हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। और हमसे कहने के लिए भी मत कहना कि सर ये कर दो, हमने साफ ना करनी है, कोई भरभर नहीं, कोई PR नहीं, नथिंग, साफ कोरी ना हमारी तरफ से कि कोई एक्सपीरियंस हमने नहीं बना के देना, आपने किसी किस्म के हमने आपको SOP नहीं बना के देनी। हाँ, गाइड करेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखिए, माई वीज़ा से जो आपकी डिमांड्स हैं वो ये होनी चाहिए कि सर कॉलेज अच्छा दे दो, कोर्स की रेलेवेंसी अच्छी हो जाए और सारा प्रोसेस बता दो ताकि मैं मालूम पड़े। तो वो तो हम बताने को तैयार हूँ, रिटर्न देने को तैयार है आपको, गारंटी मत मांगना क्योंकि मैंने कहा ना कि गॉड या फ्रॉड, दो बंदे हैं जो गारंटी दे सकते हैं, ना हम गॉड है ना फ्रॉड है। तो गारंटी नहीं देनी हमने सिर्फ आपका वीज़ा अप्लाई करना है। तो जो गारंटी देते हैं पता नहीं कैसे गारंटी देते हैं और उस गारंटी को कैसे जस्टिफाई करते हैं, दिस इज अप टू देम। अच्छे कंसल्टेंट गारंटी नहीं देते, क्योंकि गारंटी तब देंगे कि वीज़ा हमारे हाथ में हो, है ना। वीज़ा ऑफिसर ने आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वीज़ा देना होता है, राइट। खैर, तो जस्टिफाइड गैप है, 2010 में बीकॉम की है, आगे बहुत लाइन्स है। कॉमर्स के लिए तो मतलब अंतहीन लाइन है, चाहे आप अकाउंट्स करें, चाहे आप ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, एंड ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फिनांस है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे कई हज़ारों कोर्सेज है जो आप कॉमर्स में कर सकते हैं, राइट। बट ये एक इसमें नेगेटिव चीज़ क्या आ गई, 5 बैंड। ग्रेजुएशन के बाद 5 बैंड थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न आता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नो, माई वीज़ा नहीं करता इसको। अब फिर बात रहेगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया अभी 10 मिनट पहले कि US या UK, तो ये फाइल अगेन फॉर US, क्योंकि US ने तो आपकी इंटरव्यू लेनी है, उन्होंने पूछ लेना कि सर आपके 5 बैंड है, आप स्पीकिंग स्किल में आपने वहाँ पर कन्विंस कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर क्या आपका 5 बैंड है। आपने उनको बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, और मैं कहूँगा कि ये जो स्टूडेंट है US के लिए जा सकते हैं, एंड इटली है और सिंगापुर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यस, थैंक यू सो मच सर, इतनी केस स्टडीज हैं यूएस की तो। यस, देखिए अब इसमें क्या दिक्कत है कि कई जो यूनिवर्सिटीज है वो सैट लेती हैं, है ना, प्लस 2 के बाद GMAT होगी, GRE भी है ना। तो देखिए कई यूनिवर्सिटीज लेती हैं GMAT, GRE या सैट, कई नहीं लेती। तो जो सैट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस डाली थी, जो स्कॉलरशिप जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसे सैट कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं टेस्ट आपका, मतलब आपको एडमिशन देने से पहले आपको सैट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। कुछ GMAT आपका जो क्लियर होना चाहिए, जैसे ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए, या GRE है। जो GMAT है वो आपका MBA के लिए, जो आपने सिर्फ मैनेजमेंट कोर्स करने जाना है वो आपको GMAT है, और GRE आपकी है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो जिन्होंने BSc करने की हुई है, आगे इन्होंने MSc करनी है, या कोई साइंस से स्टूडेंट है उनके लिए GRE है। तो ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करिए कि US में जाने के लिए आपको सैट, GMAT या GRE ये आपको क्लियर करने पड़ सकते हैं। IELTS तो साथ में है ही है, ठीक है। तो सर आज की मेरी नेक्स्ट केस स्टडी आपके साथ ये है कि सर अगर स्टूडेंट ने +2 पास आउट है 2017 में, ओके, और उन्होंने IELTS नहीं की, ओके, IELTS नहीं की, ठीक है, ओके, 70% मार्क्स हैं उनकी CBSE में, ओके, तो सर वो यूरोप जाना चाहते हैं, क्या वो जा सकते हैं? हाँ, यूरोप या नहीं, क्या हाँ, आप कौन सी कंट्री या तो सजेस्ट करेंगे यूरोप के अलावा? बिल्कुल बताता हूँ। देखिए पता, अब यूरोप में कहा तो हम यूरोप में ही बात करेंगे कि यूरोप में मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो IELTS लेती हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है। डेनमार्क में आप IELTS के बगैर नहीं जा सकते, राइट। स्विट्जरलैंड है, आपको IELTS क्लियर करनी पड़ेगी। जो टॉप मेजर कंट्रीज है उसमें आपको IELTS करनी पड़ेगी, राइट। अब जैसे स्पेन है, पोर्तुगल है, इटली है, माल्टा है, तो ऐसे कंट्रीज में आपको IELTS की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये नहीं कि IELTS की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो दिस इज रॉन्ग। आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका
इंग्लिश में लिखिए। इसका मतलब क्या होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का? इसका मतलब ये होता है कि आपने जो स्टडी की है, जो आपने एग्जाम दिए हैं, वो इंग्लिश मीडियम में देने चाहिए या देने पड़ेंगे। आज नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में आपके 70% मार्क्स है, इट्स ओके। बट यदि सीबीएसई बोर्ड नहीं है, स्टेट बोर्ड है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, कोई भी स्टेट बोर्ड है, तो उसमें आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट शुड बी इन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको साथ में LOR जिसे कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो साथ में अटैच करनी पड़ती है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, LOR का मतलब होता है कि जस्ट लाइक ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि आपके कॉलेज के कोई 2 टीचर्स या प्रोफेसर्स या प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल एक HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये लिख के दे दें कि ये स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी किया है, ये इनका रोल नंबर था, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर था, इतने % मार्क्स आए हैं, तो अपनी वो स्टैंप लगाते हैं तो LOR उनको मिल जाता है। तो 2 LOR चाहिए होती हैं एंड साथ में उनको CV चाहिए होता है। CV का मतलब होता है करिकुलम राइटिंग। जैसे हम जॉब जब लेने जाते हैं तो हमें रिज्यूम देना पड़ता है, CV देना पड़ता है, तो यूरोप की जितनी भी मैक्सिमम कंट्री हैं ये लेती हैं। LOR भी लेंगे आपसे एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है वो भी लेंगे आपसे, और CV भी लेंगे, राइट। तो ये चीज़ें जो है वो यूरोप में विदाउट आइल्स आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हम बेसिकली इटली को ही प्रमोट करते हैं, उसके 1-2 रीजन है इसके पीछे। देखिए, मेरे पास कुछ स्टूडेंट था कि सर जर्मनी भेज दो हमें। अब जर्मनी में कैन यू इमेजिन कि मोर देन 10,000 यूरो का एक ब्लॉग अकाउंट बनता है डॉचे बैंक से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली यूरो हो गया। अब 10,000 को 90 से करो मल्टीप्लाई, तो 9 लाख रुपये आपका बैंक में ब्लॉक होना चाहिए। और ऑलमोस्ट इतनी ही फीस है जर्मनी में। जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार यूरो या 10,000 यूरो तक जाता है। अब 10 लाख रुपया आप फीस लगा रहे हैं, 10 लाख के करीब आप ब्लॉक रो में जा रहे हैं, तो 20 लाख लग गया ना आपका। तो हम चाहते हैं कि जो हम इटली को प्रमोट करते हैं, क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बेसिक रीज़न कि 5200 यूरो स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्या इमेजिन 5200 यूरो, आपको सपोज 90 से मल्टीप्लाई करो तो क्या इमेजिन कि 4.5 लाख के करीब तो कोई उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। 3 साल की स्टडी करोगे 3 साल आपको स्कॉलरशिप, 2 साल के आगे मास्टर्स करते हो तो 2 साल की आपको स्कॉलरशिप। तो अब इनकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, 1000 यूरो सिर्फ फी है। कितनी फीस होगी 90 से मल्टीप्लाई करो, जस्ट 90,000 रुपये, 90,000 इज द फीस स्ट्रक्चर। तो 90,000 रुपया आपने फी का देना, वो भी वहां पर जाके, राइट। लैंड वहां पर करो, वहां पर जो आपने डिवोर्स करनी है वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, राइट। सो फी भी कम है, 5200 यूरो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, लैंड करके अपने पैसा देना है वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो आइल्स की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट है यूरोप में, मैं इसको इटली के लिए प्रेफर करूँगा। बाकी जो कंसल्टेंट है ये बाकी केस के पास जाता है, तो वो कोई और कंट्री के लिए भी, माल्टा भी है, स्पेन भी है, पोर्तुगल, कई और कंट्रीज हैं, वहाँ पर विदाउट आज जा सकते हैं। बट वहाँ का जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है, कैन यू इमेजिन नंदिनी की स्पेन का या पोर्तुगल का या माल्टा का जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है वो 3,000 यूरो से कम फीस नहीं है। 3,000 या 3,200 यूरो। जैसे मैं लातविया की बात करूँ, एस्टोनिया की बात करूँ, तो इन कंट्रीज में भी 3,000 से कम आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं है। तो 3,000 को मल्टीप्लाई करो 90 रुपीज़ से, तो फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख बन जाते हैं। तो हम तो 1,000 यूरो की बात करें, हम तो 90,000 की बात करें, तो वो आपको, बाकी आपका अपनी सोच है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। इटली इज़ द बेस्ट कंट्री, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वर्क परमिट की कोई दिक्कत नहीं आती। वहाँ पर आपको जस्ट लैंडिंग करते ही आपको 20 आवर्स का वर्क परमिट मिल जाता है, उसके राइट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप पोस्ट स्टडी जो आपका वर्क परमिट है वो मिल जाता है, और 5 साल की रेजिडेंसी के बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके आगे कैसे सिनेरियो चलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टाइमिंग्स बहुत कम रहेंगे तो जल्दी से कॉपी करना पड़ेगा जी। तो सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी आपसे थी है सर, अगर 2005 में एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो और सर उनके गैप जो ऑन साइड जस्टिफाइड है, उन्होंने 3 जॉब्स अपनी चेंज की हैं। अच्छा। फ्रॉम 2005 टू 2010, फ्रॉम 2010 टू 2016 एंड 2016 टू 2019। ठीक है। एंड आफ्टर 2 इयर्स ऐसे पेंडेमिक्स आ गए तो उनका गैप रह गया। हाँ जी। तो सर उन्होंने BA की है, ग्रेजुएशन उन्होंने BA की है, तो सर उन्होंने MOI जॉन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में एग्जाम दिए, तो सर उन्होंने आइल्स नहीं की हुई, तो सर आप कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं समराइज करता हूँ। पहला 2005 में एक लड़की ने या एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की हुई है, राइट।
अब 16 साल हो गए, 16 ईयर का गैप हो गया। Yes. वो नंदिनी कह रही कि ठीक है कि उनका गैप जस्टिफाइड है कि 2005 से लेकर 10 तक उन्होंने पहले 5 साल का जॉब किया, उसके बाद फिर 10 से लेकर 16 तक 2016 तक किया, उसके बाद फिर 16 से लेकर 18 तक, अभी 19 तक। तो अगर 2020 था वो तो नेचुरली पैंडेमिक था, तो दिक्कत आई है सभी को। Yes, sir. तो 15 साल की एजुकेशन, इनका जो एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाइड। Yes, sir. तो सर कौन सी कंट्री देखिए प्रोसेस से आप एक बार जरूर हमारे व्यूअर्स के साथ बताएं। देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो भूल जाइए, विदाउट आइल्स वहाँ पर हम तो बात ही नहीं करते, राइट। अब फिर बात घूम के आ गई, यूएस में भी ये फाइल नहीं लगेगी, यूके में भी ये फाइल नहीं लगेगी, राइट, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा और चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि यूके में कई कंसल्टेंट कह सकते हैं ठीक है सर हम लगवा के देंगे, हमने 20 साल का गैप का भी दिया, हो सकता है बट चांसेस मिनिमल रेट पे हो जाते हैं। हम इसको जो प्रेफरेंस देंगे वो यूरोप के लिए इटली में देंगे। क्यों? कि इटली में अप्रॉक्सीमेटली 38 ईयर्स तक आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आपकी एज जो है वो 38 तक वहाँ पर एडमिशन हो जाती है। अब इनकी मुझे लगता है कि 2005 में ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट 20-21 साल में हो जाती है। 21 साल में मान लीजिए ग्रेजुएशन होती है तो 16 साल इनको हुए बीए किए को, तो 16 साल और 21 साल तो 37 साल की एज होगी। तो लास्ट ईयर चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर तक, अब पता नहीं क्या रूल चेंज होते कि नहीं होते, इस साल तक ये एडमिशंस इटली में ले सकती हैं विद जस्टिफाइड एक्सपीरियंस जो उनका है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी कोई दिक्कत आएगी, तो इनका हम जो प्रेफरेंस है वो इटली के लिए हम कर सकते हैं। जी नेक्स्ट, सो इटली इज द बेस्ट। इटली, हाँ बिल्कुल इटली इज द बेस्ट, यस। क्योंकि देखिए मैं फिर कह रहा हूँ 1000 फी और 5200 स्कॉलरशिप, दैट्स फाइन। चलिए, स्कॉलरशिप तो काफी अच्छी चीज है, जो हाँ, स्टूडेंट्स के ड्रीम नहीं पूरे हो पाते बाहर जाने के। 55% मार्क्स आपके +2 में है, ग्रेजुएशन में है, तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट स्कॉलरशिप वर्थ यूरो 5200। कैन यू इमेजिन कि 5200 यूरो आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। जी प्लीज सर, जैसे कि हमारा टाइम ऑफ इस टाइम कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा एक लास्ट केस स्टडी लो जो आपने मुझे भाई, इसको हम जल्दी भी करेंगे, जस्ट 1-2 मिनट में जल्दी। जी तो सर मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि अगर स्टूडेंट 2010 में +2 की हो, ठीक है, जैसे 11 ईयर्स हो चुके हैं उनको +2 की हो, जी जी, सर उन्होंने कोई आइल्स नहीं की हुई है और उनके जौन से अकेडमिक्स भी हैं वो भी बिल्कुल पुअर है, नॉट गुड है, इतने गुड नहीं है, उनके 49% मार्क्स हैं +2 में, ठीक है। तो सर उन्होंने सब्जेक्ट्स भी अच्छे लिए हुए, जैसे हो गया फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो जौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रेफर करते थे उन्होंने वही नहीं लिए हुए हैं। राइट, हमारी पुरानी कौन सी लाइव वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंसी ऑफ सब्जेक्ट्स पे थी। यस बिल्कुल ठीक है, राइट। सो नंदिनी ये कहाँ जाना चाहते हैं वो मैं बताता हूँ, सिंपल। देखिए पता क्या बात है, 2010 में इन्होंने +2 किया, अब 11 साल हो गए, 11 साल, इनका जो गैप है वो जस्टिफाइड है? नो सर। देखिए गैप जस्टिफाइड ना हो तो हम किसी भी कंट्री के लिए हाथ नहीं पकड़ते। सबसे एथिकल जो हमारी तरफ से है, आप चाहे 7 बैंड लेके आओ जो हमारे पास, आपका गैप जस्टिफाइड नहीं है, वी डू नॉट टेक दैट फाइल। अब इसमें क्या है कि यदि इस स्टूडेंट की, चलो इनकी तो गैप जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाई वहाँ पर, तो जिनकी गैप जस्टिफाइड है, मतलब 11 ईयर्स का गैप उनका जस्टिफाइड है, तो सिंगापुर के लिए हम उनको भेज सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे इटली जाना हो तो 22 साल 22 ईयर्स की एज तक ये स्टूडेंट जा सकता है। अब +2 की इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 17 साल की एज में +2 की 11 साल हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली इस स्टूडेंट की एज है वो 27-28 के करीब होनी चाहिए, तो इटली के लिए नहीं जा सकते। साइप्रस के लिए भी मुझे लगता है कि मुश्किल है, बिकॉज अब वहाँ पर भी 5 बैंड आपको चाहिए। अब लास्ट में हमारे पास सिंगापुर ही बचता है, पर वो भी आपका जो गैप है वो जस्टिफाई होना चाहिए। वहाँ पर भी क्वारंटीन का भी सिस्टम चल रहा है, वो भी आपने देखना है। सभी कंट्रीज में है, सभी कंट्रीज में है, यू आर एब्सोल्युटली राइट नंदिनी। सो ये फाइल यदि का जस्टिफाई गैप होता, चाहे +2 इन्होंने 2010 में की है, 11 में की है, कोई बात नहीं, 10 साल का इनका जो जस्टिफाइड गैप हो, एक्सपीरियंस हो, तो सिंगापुर में जा सकते हैं। चलिए हम इसको वाइड अप करते हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 10 मई मंडे को 12 बजे ईटन कॉल के साथ हम लाइव होंगे, और नेक्स्ट 14 मई 5 o'clock हमने आगे लाइव आपके साथ एज इट इज होना है। तो जो आज यूएस के बारे में कुछ रह गया, या इटली के बारे में, यूरोप के बारे में रह गया, या तो सिंगापुर की आज लास्ट में थोड़ा सा हमने जल्दी कवर कर दिया क्योंकि टाइमिंग्स,
अभी 1-2 मिनट ऊपर हो गए हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं टाइमिंग्स के लिए, हम क्योंकि आपका टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कीमती रहता है, तो हम नहीं चाहते कि कई लोग मुझसे कई काम छोड़ के जुड़ते हैं, है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो टाइम है वो हमारे साथ ओवर एक्सपेंसेस में आ जाए। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, इतना आप प्यार देते हैं, इतनी वीडियोस शेयर करते हैं और इतने जबरदस्त इतनी प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे केस स्टडीज को डिस्कस किया। ये आपकी मेहनत है नंदिनी, ये आपकी मेहनत है कि आप इतनी मेहनत करती हैं, और आप देखो घर से लाइव हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद यही घर से लाइव होंगे। तो टिल देन हमें आप इजाजत दीजिए, और नेक्स्ट 14th of May इवनिंग 5 o'clock आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much viewers for watching this live session. Hope this is so interesting for you, and thank you so much for contacting with us. Thank you so much. Take care. Bye.